हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, तो स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी एक्टिव पैसिव देखेंगे। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो होता है इसका एक्टिव होता है लेकिन पैसिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बता दूंगा। देखिए, पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी ये होगी ना, कहीं पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। आई शैल बी वर्किंग, देखिए जब बी होगा, विल शैल के बाद बी होगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, तो समझ लेना कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? अगर हम इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए वो क्या बनेगा। आई शैल बी वर्किंग इन द फील्ड। इन द फील्ड आई शैल बी बीइंग वर्किंग। तो बी और बीइंग जो है ना, दो एक साथ नहीं आएंगे, तो इसलिए इसका नहीं बनेगा। तो आई शैल बी वर्किंग होगा, आई शैल बीइंग या ही शैल बीइंग वर्किंग होगा। लेकिन यहाँ पर बी और बीइंग जो है ये एक ही, इसी बी से बीइंग बना है, आईएनजी फॉर्म बनी है, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होगा इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हम एक्टिव में देखेंगे तो इसकी फुल जो फॉर्मूला होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर हैज और हैव के बाद बीन डेफिनेटली आएगा। जिस तरह से कंटिन्यूअस में हमने देखा बीइंग देखा था, इसी तरह से यहाँ पे परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट हो, हैव हैज के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंसेस में हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, आई हैव सीन दिस मूवी, दिस मूवी हैज बीन सीन बाय मी। शीला हैज सपोर्टेड मी, I have been supported by Sheila. Okay. Rishi has make the bed. Rishi has made the bed. The bed has been made by Rishi. तो अब आपको कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट है? देखिए, हैज और हैव जब आए तो समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है। अब हैज कहाँ पे आएगा, हैव कहाँ पे आएगा? हैज तो सिंगुलर के साथ आएगा, हैव तो प्लूरल के साथ आएगा। यू हैव क्लीन्ड ऑल द क्लोथ्स, और यू के साथ भी हैव ही आता है। ऑल द क्लोथ्स have been cleaned by you. Okay. My brother has bought this car has been, देखिए has के बाद हमेशा been आएगा, brought by my brother. The government has launched some schemes have been launched by the government. Okay. Corona vaccine has already been made by India has already made corona vaccine. She has performed her duty well. Her duty has been performed by her well. Okay. My mother has scolded me very badly. I have been scolded. देखिए, has के बाद been आएगा। अब यहाँ पर I क्यों हो गया, ये चेंज क्यों हो गया have में? रीजन ये है कि जब हम me को I में चेंज करते हो, I के साथ हमेशा have आता है। तो I have been scolded very badly by my mother. The judiciary has taken this matter seriously. This matter has been taken seriously by the judiciary. तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपली जब हैव और हैज आएगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट अगर हम देखेंगे, देखिए पास्ट में क्या हुआ, हैड इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आएगा, पहले हैड आएगा, फिर बीन आएगा। देखिए, हैव हैज के बाद बीन, हैड के बाद भी बीन आएगा पैसिव वॉइस में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कैसे इन सेंटेंसेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। I had completed the work till then. The work had been completed by me till then. My mother had seen the thief. The thief had been seen by my mother. A pilot had predicted such an incident. Such an incident had been presented by a pilot. बस आपको फार्मूला याद रखनी होगी, बाकी सब कुछ क्लियर खुद होगा। The staff had informed the police. The police had been informed by the staff. He had already destroyed the documents. The documents had already been destroyed
by him. My sister had fired the servant. Fired का मतलब होता है बाहर निकालना सर्वेंट को, मतलब खारिज करना, नौकरी से निकालना. The servant had been fired by my sister. तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. फिर मतलब आपको क्या करना है, देखिए जब आप ये लेक्चर सुनोगे ना, फिर प्रैक्टिस कर लो, MCQs की प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस सेट्स ले लो. 2 चैनल्स का मैं नाम बताऊंगा, एक है ऋषभ सर, दूसरा है अजय सर's इंग्लिश एकेडमी. तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस निकलेंगे. अगर आप 10,000 मरतबा भी इंग्लिश पढ़ोगे ना, फिर भी समझ नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिस ना करोगे. एक दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ो, टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा याद रखो, फिर प्रैक्टिस पे जाओ. The WHO had given wrong information about corona. Wrong information about corona had been given by the WHO. Such a pandemic had crippled the world 1,000 years ago too. The world had been crippled by such a pandemic 100 years ago too. The boys had left a frog in the drawer. A frog had been left in the drawer by the boys. The teacher had lodged a complaint against you. A complaint had been lodged against you by the टीचर. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे. देखिए फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव. परफेक्ट तो हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. लेकिन पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर विल शैल, फिर हैव बीन आएगा. मैंने बोला बीन, हैव के बाद बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट. शी विल हैव सॉर्टेड आउट द मैटर. The matter will have been sorted out by her. The shopkeeper will have given some discount. Some discount will have been given by the shopkeeper. The milkman will have stopped the service by then. The service will have been stopped by the milkman by then. We shall have taken the test by this time next week. The text will have been taken by us by this time next week. The ED officers will have arrested him by then. He will have been arrested by the ED officers by then. The Indian army will have pushed back the Chinese army by then. The Chinese army will have been pushed back by the Indian army by then. My mother will have cooked the finest meal before I reach home. The finest meal will have been, देखिए have के बाद been आएगा, cooked by my mother before I reach home. Scientists will have invented the vaccine by the end of this year. The vaccine will have been invented by the scientists by the end of this year. Millions of people will have lost their jobs. Jobs will have been lost by millions of people. The pandemic will have changed our society, economy and mindset too if it does not go soon. Our society, economy and mindset too will have been changed by this pandemic if it does not go soon. तो आई होप आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा. इन सेंटेंसेस को देख लीजिए और फिर प्रैक्टिस सेट कर लीजिए. मैं इसी पे अगेन आपको फोकस करवा रहा हूँ ताकि आप के जो MCQs के थ्रू, प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी. तो कल वाले लेक्चर में हम अब मॉडल्स और सिंपल मॉडल, फिर मॉडल परफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम WH फैमिली, बाय होम, टू होम वगैरह पढ़ेंगे. फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे पढ़ेंगे थोड़ा सा, और साथ ही साथ इन्फिनेटिव की भी पढ़ेंगे, और कुछ मिसलिनियस जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उन पर हम बात करेंगे. फिर इसके साथ हमारा जो एक्टिव पैसिव है ख़त्म होगा. थैंक यू सो मच. स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड.